अजामिल ने भगवान का नाम लिया, अंत समय में प्राण त्यागते समय भगवान का नाम लिया या स्मरण किया तो उसे भगवान का धाम प्राप्त हुआ, उसकी मुक्ति हुई, मोक्ष हुआ। ऐसा भ्रम हमारे कथावाचकों के द्वारा इस समाज में फैलाया गया है, आए दिन फैलाया जाता है। सब अंधे हैं, कोई नहीं पढ़ता, कुछ नहीं समझा, किसी ने भागवत पढ़ी ही नहीं, गलत है। ऐसे ही हम बेहोश हैं, कथा पंडाल में जा कर बैठते हैं, 4-4 घंटे कथाएं सुनेंगे, किंतु अपने घर पे लाकर शौकीनियों में, व्यसनों में, सारे शौक भोग विलासों में हम खर्च करेंगे। 200-250 रुपये की हम एक भागवत जी नहीं लेकर आ सकते। शुद्ध प्रति भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की प्रेस, गीता प्रेस से संपादित है, प्रकाशित है, वह शुद्ध है, कागज़ भी शुद्ध है और बिल्कुल स्पष्ट संस्कृत और उसका भाषानुवाद, भावार्थ लिखा गया है, प्रत्येक श्लोक संख्या भी साथ में है, तो पढ़ना चाहिए। किसी एक से भी नहीं हुआ, इतना नहीं किया गया कि एक बार हम भागवत जी लेकर आएं और स्वयं पढ़ें। और जिनके पास हैं भागवत जी घर में, तो वो कपड़े में लपेटकर, वस्त्र में और आच्छादित करके धरे रहते हैं यहाँ वहाँ, उनको सम्मान करना भी नहीं आता अपने ग्रंथों का। तो सर्वप्रथम तो हम ये कहेंगे, यदि ग्रंथों का सम्मान सीखना है तो हमारे सिख भाइयों से सीखें कि वो गुरु ग्रंथ साहिब को अपने शीश पर चढ़ाकर धारण करके अपने इष्ट आराध्य के समान मानते हैं, ग्रंथ की ही पूजा उपासना करते हैं। जाकर देखिए गुरुद्वारों में आदर से सिर और कंधे, ये वक्षस्थल, ये छाती, आंखें सब झुक जाते हैं। ग्रंथ का आदर यदि कहीं पाया गया तो मुस्लिम भाइयों में और सिख भाइयों में पाया गया। हमारे कोई भी हिंदू सनातनी इतना सम्मान ग्रंथों का करते हमने नहीं पाया, इक्का दुक्का को छोड़कर। तो पहले तो भागवत जी को लपेट कर धरे रहते हैं, गीता जी का फजीता किए रहते हैं, रामायण जी को हिंदी की पुस्तक समझे यहाँ वहाँ फेंके रहते हैं, क्योंकि वो ग्राम्य भाषा, लोक भाषा में लिखी गई, कोई कदर नहीं, इसलिए फल भी नहीं मिलता। ये कड़वे शब्द हैं किंतु सत्य हैं, बुरा लगे तो 100 बार लगा करे। ये हम हिंदुओं सनातनियों का सच है, इसलिए हमारा मखौल, हमारा मजाक भी बहुत उड़ाया जाता है, खिल्ली उड़ाई जाती है। तो भागवत जी जिनके पास हैं वो लपेटे धरे हैं। एक बार उनसे ये नहीं हुआ कि हमें कथावाचक महोदय ने अथवा महोदया ने आकर जो सुनाई, एक बार उस अजामिल की कथा को हम स्वयं से पाठ करें, पढ़कर देखें कि क्या लिखा है वहाँ पर। तो चलिए। और हाँ, दूसरी बात ये पूछा गया है कि दशरथ जी को राम राम अंत समय में कहने पर स्वर्ग मिला। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। ये अपना सुंदर शरीर छोड़कर, ये प्रिय तनु परिहरी राव गयो सुरधाम, राजा दशरथ सुरधाम अर्थात देवलोक को, देवधाम को चले गए। देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में, ये कहा गया। तो चलिए इन 2 प्रश्नों पर हमें विचार करना है। भागवत जी में चलते हैं क्योंकि पहला प्रश्न वही उठाया गया है। तो अजामिल 85 वर्ष पार कर चुका था और वैश्या का संग कर लिया था, ये सब आप जानते हैं, यहाँ तक तो वो कथा सुना देते हैं। किंतु उसके बाद जब वह मरणासन्न पड़ा था, मृत्यु आई, यानी यमदूत उसके प्राणों का आकर्षण करने लगे यमपाश से। यमपाश जो होता है यमदूतों के हाथ में, उससे खींचने लगे प्राणों को, जीवात्मा को। तो वह त्राही त्राही पुकार उठा शैया पर। तो उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। कई पुत्र थे, शास्त्रों में पाए जाते हैं। पुत्र का नाम पुकारा नारायण। तो नारायण पुकारा, नारायण के व्याज मात्र से उस समय अकस्मात एक, वो कहते हैं ना, इत्तेफाक उर्दू भाषा में, यानी कोइंसिडेंटली या फिर यूं कहें संयोगवश, वहां से यमदूत प्राण खींच रहे थे और उधर से विष्णु पार्षद, विष्णुदूत, उनका निकलना हुआ। उन्होंने जब नारायण सुना तो जैसे कालनेमी भगवान का नाम ले रहा था हनुमान जी को संजीवनी ले जाने से रोकने के लिए, उसी प्रकार से हनुमान जी मोहित हो गए थे, क्योंकि हमारे इष्ट का नाम ले रहा है, क्योंकि भक्त होते हैं भोले सीधे। ऐसे ही प्रभु के पार्षद होते हैं, भगवान के गुणों से युक्त होते हैं कि हमारे प्रभु का कोई नाम ले तो सही एक बार, तो उनको आनंद की अनुभूति होती है। भगवत पार्षद जब निकले तो उन्होंने सुना कि कोई नारायण नारायण पुकार रहा है। अब भगवत पार्षदों को उसके पुत्र के नाम से क्या लेना देना, क्या सरोकार था? उन्होंने बस अपने प्रभु का नाम सुना कि हमारे प्रभु का नाम नारायण है, तो हमारे प्रभु को कोई पुकार रहा है, जय विजय पुण्यशील सुशील। तो ये सब विचार करने लगे, विश्वक्सेन इत्यादि। तो उन्होंने जब विचार किया कि ये कौन है, तो उसके भीतर कुटिया में प्रविष्ट हुए। तो आकर उन्होंने देखा कि ये तो
गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा था? उन्होंने फटकारा यमदूतों को कि महात्माओं की धर्म सभा में ऐसा अन्याय होता हुआ हमने तो आज तक नहीं सुना। तो यमदूतों ने प्रणाम किया विष्णुदूतों को और कहते हैं कि धर्मात्माओं की सभा में अन्याय, हाँ सही तो कह रहे हैं हम, क्योंकि आप धर्मराज जो हैं यमराज, उनके दूत हैं। वे आपको प्रतिदिन एक शिक्षा देकर भेजते हैं कि जो प्रभु का नाम जपने वाले नाम जापक हों, हरिभक्त हों, वैष्णव हों, इन सब से तुम दूर रहना, अन्यथा तुम्हारी भस्म भी नहीं मिलेगी। क्या तुम अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हो? इसने अपने भगवान को पुकारा और तुम इसके प्राण लेने पर उतारू हो। ये अन्याय नहीं तो और क्या है? कहते हैं कि इसने अपने पुत्र का नाम पुकारा है। कहते हैं बस इसने पुत्र का नाम पुकारा, वो कोई बात नहीं, सबसे प्रथम अनादि भगवान नारायण का नाम ही नारायण है। और एक बार व्याज मात्र से, शास्त्र जगह जगह कहते हैं ना, हमने भी नाम महिमा पर बहुत बार कहा है कि हेलनमेव वाह ओष्ठ स्पंदन मात्रेण, जिस किसी भी प्रकार से हो, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, रामायण भी कहती है। तो इसने नाम लिया नारायण, आप कैसे इसके प्राण खींचते हैं ये बताइए। तो जब ये संवाद हो रहा था, ध्यान दीजिए एक एक शब्द पर, जब ये विष्णुदूत और यमदूतों का संवाद चल रहा था तो उस समय उसके प्राण खींचना उन्होंने थोड़ी देर के लिए रोक दिया, तो वह स्वस्थ होकर लेटा रहा, किंतु सुनता रहा। जब विष्णुदूतों का सत्संग हुआ और उसके कानों में उनके वचनामृत पड़े, तब उसे पूर्व स्मृति जागृत हो गई। क्योंकि भागवत जी में फिर चलिए, भागवत कहती है कि श्रोत्रिय था। श्रोत्रिय यानी समस्त वेद शास्त्र धर्म ग्रंथों का पूर्ण ज्ञाता, निष्णात, प्रकांड विद्वान था अजामिल। और जिस दिन वैश्या को देखा इसने, किसी एक पुरुष के साथ कामोद्दीपक वस्तुएं हाथ में लगी थी, काम वासना को उद्दीप्त करने वाली, भड़काने वाली, उन सामग्रियों को देखकर इसके मन में पाप प्रवेश कर गया। उसी वैश्या को लाकर इसने घर पे रखा था। उसके साथ फिर व्यभिचार प्रवृत्त हुआ और फिर इसने पूरा जीवन उसके साथ वृद्धावस्था तक व्यतीत किया। लोगों ने इसे निकाल तक दिया, यहां तक उक्ति मिलती है। तो इसे अपना पूर्व जीवन याद आ गया। पूर्व जन्म नहीं कह रहे, पूर्व जीवन, यानी इसी जीवन में वह पहले क्या था और क्या से क्या हो गया। तो इसे स्मृति लौट आई। स्मृति लौट आई तो इसने पश्चाताप के आंसू बहाए, शैया पर पड़े पड़े कि हाय मैं क्या था और क्या हो गया। बस तो विष्णु दूतों की फटकार सुनकर यमदूत तो लौट गए और यमराज से जाकर कह दिया। तो यमराज ने कहा कि हाँ ठीक हुआ, उसने प्रभु का नाम लिया ना, एक बार ही सही, पुत्र के ब्याज बहाने से ही सही, तो तुम्हें आ जाना चाहिए था। तो आ गए प्रभु, बस तो अब जाना मत। अच्छा, तो उसका मोक्ष कहाँ हुआ? यमदूत उसे छोड़कर लौट गए और विष्णुदूत भी छोड़कर लौट गए। ले कहाँ गए? ले कहाँ गए? केवल उनको बरजने शिक्षा देने के लिए आए थे यमदूतों को विष्णुदूत, छोड़कर चले गए। लेकर कोई नहीं गया, विमान नहीं आया था, केवल विष्णुदूत आए थे, तो उसको छोड़कर चले गए। वह शैया से उठा और उसके बाद में गंगा द्वार मुपे आए, माया नगरी अर्थात हरिद्वार गया और 1 वर्ष तक भगवान की समाराधना की। सारी इंद्रियों को मन में और मन को भगवान में लगाकर उसने 1 वर्ष तक भगवान पुराण पुरुषोत्तम जगदीश्वर का समाराधन किया, भक्ति की, भगवान की 1 वर्ष तक भक्ति की है। भागवत में पढ़ लीजिएगा, तब मोक्ष हुआ है। अजामिलोप्यगा धाम ऐसे नहीं, अजामिल तब मोक्ष को प्राप्त हुआ है, तब भगवत धाम गया है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं महाराज दशरथ के पास। तो दशरथ महाराज जहाँ पर राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, ये जो 6 बार राम कहा और राउ गयो सुरधाम, तो ये जो राउ गयो सुरधाम, ये अयोध्या कांड में चौपाई मिलती है, दोहा मिलता है। तो वे राजा दशरथ सुरधाम गए। तो देखिए, सुर शब्द का अर्थ हमारे वेद शास्त्रों के एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, निरुक्त के अनुसार और हमारे शब्दकोश के अनुसार भी। तो उसमें जहाँ देव शब्द आया है तो देव शब्द भगवान के लिए भी इस्तेमाल होता है, देवी शब्द राधा के लिए भी यूज़ होता है, देवी शब्द अप्सराओं के लिए भी यूज़ होता है, देवी शब्द हम संसार में अपनी पत्नियों, माताओं, बहनों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एक शब्द के कई अर्थ हैं। देखिए, वेद में एक ही शब्द को आत्मा कहा गया, आत्मा को विज्ञान कहा, मन को आत्मा कहा गया, मन को विज्ञान कहा गया, बुद्धि को विज्ञान कहा गया। अब पढ़िए, एक आदमी पागल भले ही हो जाए, अवश्य हो सकता है, समझ नहीं सकता।
आचार्यवान पुरुषो ही वेद, इसीलिए कहा जाता है वेद में ही कि तुम वेद को समझने चले हो, गुरु से युक्त होकर समझना, अन्यथा बोर आ जाओगे, पागल हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे, अर्थ का अनर्थ कर दोगे। इसलिए तो देव शब्द का अर्थ होता है भगवान, अथवा जो मायावर्ती, जो माया के अवान्तर लोक हैं, ब्रह्मलोक, स्वर्ग इत्यादि, वहाँ के भी देव। शब्द एक ही है, अर्थ दो है। ऐसे ही देवलोक जो कहा गया है, सुरधाम गए तो स्वर्ग लोक से तात्पर्य वहाँ पर भगवत धाम वैकुंठ है। वैकुंठ है, ध्यान दीजिए, भगवान के भक्त थे, पूर्व जन्म में ही मनु शत्रुपा हैं, और फिर यही दशरथ महाराज, फिर सृष्टि के आदि पुरुष और स्त्री हैं कौशल्या जी और दशरथ जी, और इस जन्म में भगवत प्राप्ति हुई है। स्वयं पर ब्रह्म सनातन पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिनके पुत्र बनकर उतरे हों, उनको देवलोक में जाने की आवश्यकता पड़ेगी? ऐसा नहीं होता, आप भ्रम में ना पड़े। महाराज दशरथ का मोक्ष ही हुआ था, ये हमारे शास्त्रों में प्रसिद्ध है। वे सुरधाम अर्थात देवलोक, स्वर्ग को नहीं गए, वे जो सातवां स्वर्ग हमारे इसमें कहते हैं ना, सातवां आसमान, यानी मोक्ष होता है, उर्दू भाषा में, मुस्लिम लोगों में कहते हैं, वह जो मोक्ष है वह खुदा का घर है, वह भगवान का घर है, परमात्मा का घर है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जहाँ से जाकर अर्जुन लौटना नहीं पड़ता, वह परम धाम है मेरा। सुबाल श्रुति भी कहती है तद विष्णोः परमम पदम, वह विष्णु का परम पद है। तो आप समझ गए, अजामिल का मोक्ष उस समय नहीं हुआ था क्योंकि अजामिल के प्राण नहीं लिए गए, विष्णु दूत भी छोड़ गए, यमदूत भी छोड़ गए। 1 वर्ष तक हरिद्वार में जाकर भगवत भक्ति की, तब मोक्ष हुआ है। और दशरथ महाराज स्वर्ग नहीं गए, वे राम राम कहकर वैकुंठ पधारे हैं। शेष फिर